दोस्तों, आज चलिए सुनते हैं महात्मा बुद्ध की एक अनमोल विचार। आज का जो उनका अनमोल विचार है, हमारे जीवन में ज्ञान और कर्म का क्या महत्व है। उसके बाद जानेंगे हमारे शरीर में खून की कमी क्यों होती है, खून की कमी होने के क्या कारण है। 3000 साल पुराना नुस्खा एकदम कारगर आपको बताएंगे। तो चलिए पहले भगवान बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से भगवान बुद्ध के पास आता था। इस प्रकार उसे 1 महीना हो चुका था, किंतु उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन के कष्टों को भूल जाओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था, हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुनता हूँ, परंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु, कृपया मुझे बताएं। बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वो यहाँ से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुँच सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, ये कैसे हो सकता है प्रभु, वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुँचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है, केवल सुनने से नहीं। हे प्यारे, तुम अपने काम के साथ मेरे ज्ञान को जोड़ दो, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। अब उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। दोस्तों, आज यही हाल है पूरे समाज का, पूरे देश का। लोग तो सुनते तो बहुत उपदेश है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, और जब तक करोगे नहीं तब तक उसका फल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग बताएंगे कि इसको खाने से बीमारी होती है, आप इसे मत खाइए। तो लोगों का प्रतिक्रिया क्या आता है कि अरे अपने प्रवचन अपने पास रखो, और यही छोटी छोटी गलतियां उनके जीवन को बर्बाद कर देती है। जानने को तो सब जानते हैं, तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, लेकिन अभी किसी को बता दो कि भैया तंबाकू मत खाना, इसके खाने से मुंह का कैंसर होता है, वो कहेंगे तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, और वो बात नहीं मानते हैं। कारणवश कभी जिंदगी में उससे कैंसर हो जाता है, फिर किस असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कभी किसी कैंसर वाले मरीज को देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हमें कहाँ से क्या ज्ञान मिले, उस ज्ञान को चुराना चाहिए, लेना चाहिए, उसी पर अमल करना चाहिए। उसमें कितनी सच्चाई है, कैसे है, अमल करके उसका पालन करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। पढ़ना जिंदगी में कभी खत्म नहीं करना चाहिए, पढ़ते रहिए जब तक जिंदगी है, और आगे बढ़ते रहिए। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं शरीर में खून की कमी हटाने के उपाय और खून बढ़ाने के उपाय। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कारण। हर एक चीज का एक कारण होता है, किस कारण से शरीर में खून की कमी होती है। जब आप उस कारण को हटा दोगे तो निवारण खुद ही आ जाएगी, तो समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है। आप कोई काम करते हो, कोई कारण होता है। आप सुबह जाते हो मजदूरी करने, उसके पीछे का कारण है। मेहनत इसीलिए कर रहे हो कि आपको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? आपके जरूरत के सामान के लिए, अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, घर बनाने के लिए। वो सब कारण है। अगर वो सब कारण हटा दिए जाए
आप एक सन्यासी बन जाओ तो पैसे की जरूरत नहीं है, काम करने की क्या जरूरत। वैसे मेरे शरीर में कोई भी कमी होती है, वो कमी किस कारण से वो कमी हुई, दोस्तों उस कारण को हटा दो, बीमारी नहीं होगी। अगर आप कारण जान गए, निवारण आसान सा हो जाएगा। कारण नहीं जान पाए, क्या कारण है जिस कारण से आपकी खून नहीं बन रहा है शरीर में, खून शरीर क्यों नहीं बना रहा, या आपका पेट क्यों नहीं काम कर रहा, ऐसे खून बनाने वाले तत्वों को क्यों नहीं निकाल पा रहा, इसका क्या कारण है, उस कारण को खोजा जाता है। उसके बाद उस कारण का इलाज किया जाता है। जब उस कारण का इलाज कर दिया जाता है तो खून बनने लगता है। खून ना बनने के ऐसे कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। जैसे आपको कोई बीमारी है, टीबी है, ब्लड कैंसर है, आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और जब आपका लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो जो कुछ आप खाएंगे वो पचेगा नहीं, और जब तक पचेगा नहीं तो खून बनेगा नहीं, और खून नहीं बनेगा तो शरीर में खून की कमी होती जाएगी। तो कारण को खोजा जाता है, क्या कारण है। कभी कभी आपको टाइफाइड फीवर हो गया तो तब भी आपके शरीर में खून नहीं बन रहा है, तो उसके सारे पीछे के कारण को खोजना पड़ेगा। अगर आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, अब इसके पीछे का क्या कारण है। इसके पीछे का कारण आप जब दिन भर में उल्टा सीधा खाना आप खाते जाएंगे, वो सारी चीजें आपके पेट में जाएगी, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, गैस, अपच, ये सारी चीजें होंगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, तो फिर डॉक्टर उसकी दवा देगा, तो फिर खून बनने लगेगा। कभी कभी क्या होता है, आपके पेट में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। कितने लोगों के पेट में केचुआ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे समस्या होते हैं। पता लगा कि पेट में कीड़े हैं तो जो कुछ भी खा रहे हैं वो लग नहीं रहा। कीड़े जब आपके पेट में रहेगा तो वो जो लैट्रिन करेगा वो कहाँ करेगा, आपके पेट में करेगा। तो आपके पेट इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो ब्लड नहीं बनता है। और जो कुछ कारण है, जैसे कुछ और कारण है, आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, जैसे भरपूर मात्रा में आयरन चाहिए। आयरन डाइट के आप नेचुरल चीजें नहीं खा रहे हैं जो खाना चाहिए। आपका शरीर किससे बना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। विटामिन पोषक तत्वों से ही बना है। हर एक अंग के लिए अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स। आँखों के लिए विटामिन ही चाहिए। खून बढ़ाने के लिए आपको आयरन वाली चीजें खानी चाहिए। विटामिन सी के लिए आप खट्टी चीजें खाइए। कैल्शियम के लिए आपको कैल्शियम वाले प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि दूध, अंडे लेने हैं, चने लेने हैं, दूध के विभिन्न खाद्य पदार्थ लेने हैं, फल फूल लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। विटामिन सी की कमी हो गई तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, आपकी स्किन ड्राई लगेगी। विटामिन सी के लिए आपको आंवला खाना चाहिए, खट्टी चीज़ें खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, संतरे खाना चाहिए, हरी साग सब्जियां खानी चाहिए। तो हर एक प्रोटीन, विटामिन की पूर्ति के लिए आपको उस डाइट के पोषक तत्व लेने चाहिए जितनी डेली रिक्वायरमेंट है आपके शरीर को, जिसके लिए आपको एक डाइट चार्ट खुद बनाना होगा। और जो सबसे प्रमुख कारण है खून की कमी का, वो है आपका डाइजेशन। आपको ध्यान देना होगा, जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपका शरीर जो बना है किससे बना है, 5 तत्वों से बना है और 3 दोष से बना है। ये आपके 5 तत्व, 3 दोष से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। तो 5 तत्व, 3 दोष कौन से है आपको जानना जरूरी है। तो आपके शरीर के ये जो 3 दोष बिगड़ जाते हैं तो आपके शरीर में 100% बीमारियां होती है। 3 दोष कौन से है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। आप अपने वात दोष को बैलेंस रखिए, आप अपने वात दोष को संतुलन रखिए। वात दोष को संतुलन रखने के लिए, इन तीनों दोषों को समझने के लिए आप मेरे चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं।
इन तीनों दोषों का संतुलन आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका अलग से एक वीडियो बना हुआ है। इन तीनों दोषों का बैलेंस आपको बनाकर रखना पड़ेगा। 100% जो बीमारी होती है वो इन 3 दोषों के असंतुलन से होती है। तो इन 3 दोषों को, तो इसके लिए आपका शरीर, आपका जो पेट है, आपको वैसा खाना खाना है जो डाइजेस्ट हो जाए। अब कुछ चीजें हम दिन भर में ऐसे ऐसे खाते रहते हैं जो हमारे जीभ के स्वाद के हिसाब से हम इस हिसाब से नहीं खाते हैं कि हमें कौन सी चीजें चाहिए। जीभ के स्वाद के हिसाब से हमें क्या अच्छा लग रहा है वही खाते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा जिससे आपका पेट सही रहे। चीनी से बनी कोई भी चीजें मत खाइए, जिसके लिए आपके पेट को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। शरीर की बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। तो दोस्तों, चीनी से बनी कोई भी चीजें मत खाइए। और दूसरी चीज है रिफाइंड किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई भी चीजें मत खाइए। इससे जितनी भी चीजें बनाई जाती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तेल का जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। इसमें फ्रीजर किया जाता है, अधिक तापक्रम पर हीट किया जाता है, इसकी सारी चीजें नष्ट हो जाती है। इसीलिए इससे बनी कोई भी चीजें नहीं खाना है। तीसरी चीज है मैदा। आपको मैदा से बनी कोई भी चीजें नहीं खाना है। आपको ठंडी चीजें कोई भी नहीं लेना है। आपका बात, पित्त, कफ तीनों दोष गड़बड़ हो जाएगा। डिब्बा बंद जो भी चीजें आती है इसको आप बिल्कुल मत खाइए। ये सारी चीज आप हटा दीजिए, आपका पेट गड़बड़ नहीं होगा। तो जो कुछ भी आप खाएंगे वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अपने जीवन में सक्रिय बनिए, सुस्त मत रहिए, मेहनती बनिए, हमेशा स्फूर्त रहिए। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय आपको रोज सुबह निकालना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक इन सब को करना है। अगर आप नियमित समय दे रहे हैं 1 घंटे का, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सभी कारण है। अगर ये सारी कारण हटा दिया तो कुछ आपके खान पान में डेली नेचुरल चीजें लेना होगा, जैसे हरी साग सब्जियाँ खूब भरपूर मात्रा में खाइए। सीजन का समय हो तो खूब खाइए। साग का समय है, ठंडी में साग होता है और ठंडी में हमारा डाइजेशन खूब स्ट्रांग रहता है, इसीलिए साग ठंडी में होता है। इसीलिए ठंडी में खूब साग खाइए, पालक खाइए, बथुआ खाइए। जो चीजें उस समय आती है, जितने भी प्राकृतिक के साग आते हैं वो सब खाइए। आपको कभी प्रोटीन, विटामिन, आयरन की कमी नहीं होगी। साग में बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है। बथुआ में आयरन खूब पाया जाता है। बथुआ जरूर खाइए। हरी सब्जियां जम करके खाइए। अगर हो सके तो फल फूल खाइए। गांव में तो 2-4 फल हमेशा मिलते हैं। अगर नहीं पेड़ है तो पेड़ घर में ही लगा लीजिए। पेड़ से 1-2 साल में फल देने लगते हैं। केला लगा दीजिए, जामुन लगा दीजिए, इमली का लगा दीजिए और अमरूद का लगा दीजिए। ये सारे पेड़ लगाइए। आप सीजन वाइज ये सारे फल खा सकते हैं, जमकर खा सकते हैं। बहुत सारे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर नहीं है, ड्राई फ्रूट खाइए। ये सारी चीजें आप खा करके अपनी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ये सारी चीजें प्राकृतिक चीजें होती है। तो दोस्तों, आप कारण समझ गए। आपको गंभीर बीमारी होती है तब आपको खून की कमी होती है। तो जब आपको गंभीर बीमारी होती है तब आपको खून की कमी होती है, या आपको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, तब खून की कमी होती है। या तो आपके शरीर में कीड़े हैं तो आप उस समय डॉक्टर की सलाह पर साल में 1 बार कीड़े की टैबलेट जरूर खाएं। नीम की पत्ती कभी कभी खा लिया करिए। प्याज भी पेट के कीड़े को मारती है, तो प्याज भी ले लिया करिए। अगर आपको टाइफाइड फीवर हो रहा है तो उसको ध्यान दीजिए। अगर आपके पेट में कब्ज हमेशा बनी रहती है तो कब्ज को सबसे पहले दूर कीजिए। कब्ज बहुत बड़ा कारण है खून की कमी होने का। आप अपनी पेट की कब्जियत को खत्म कर दीजिए। डाइजेशन को हमेशा स्ट्रांग रखिए।
अगर कोई भी गंभीर बीमारी है, जैसे टीबी है, कुछ है, तो उसका इलाज करवाइए। वो जब ठीक हो जाएगी तो खून बढ़ना अपने आप चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें प्रमुख चीजें हैं, मुख्य चीजें हैं। इसे हटा दीजिए और खाना उतना ही खाइए जितना खाना आपका पच जाए। ये नहीं कि ठूस ठूस के हमें खाना खाना है। इसके लिए दोस्तों, पानी पीने के नियम, खाना खाने के नियम, प्रकृति के नियम क्या क्या है, ये सब जानना जरूरी है। इन सब नियमों का आप पालन कर लीजिए, स्वतः आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपने इतना चीजों का पालन कर लिया तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, कभी ब्लड कम नहीं होगा। अब अगर इन चीजों का पालन कर लिया तो दोस्तों, कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। आपकी जितनी भी खून की कमी है 3 दिन में ही खून की पूर्ति कर देगा और ये नुकसान नहीं करता है। ये बहुत सटीक और सरल है, बहुत पुराना नुस्खा है। ये नुस्खा बहुत ही फायदेमंद और 3000 साल पुराना नुस्खा है और ये कभी फेल नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको एक जूस लेना है। किस चीज का जूस लेना है? अनार का जूस। सबसे पहले हम जानते हैं अनार में क्या क्या पाया जाता है। अनार के जूस में आयरन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटासियम, ओमेगा 6, विटामिन बी, पोटासियम, ओमेगा 6, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और अन्य और तत्व पाए जाते हैं। उसके साथ दूसरा चीज और क्या लेना है? चूना। चूना में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य और तत्व पाए जाते हैं। इतनी चीजें पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको लेना कितना है? अनार का जूस 1 गिलास लेना है, उसमें चूना लेना है 1 गेहूं के बराबर 1 ग्राम। चूना कौन सा? ये जो पान में खाया जाता है, इसी चूने को 1 गिलास अनार के जूस में 1 गेहूं के बराबर के चूने को मिला देना है और इसी को आपको कब पीना है? शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है। उस समय दोस्तों, आपको कुछ खाना नहीं रहता है और यही ध्यान देना है, जब भी इस जूस को पीना है आपका पेट 1 घंटा पहले खाली होना चाहिए और जूस पीने के 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। जब भी आप जूस पीजिएगा 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये प्रक्रिया आप 1 गिलास रोज पिए। पूरी खून की पूर्ति आपको 3 दिन के अंदर कितनी भी खून की कमी हो वो पूरी हो जाएगा। अगर आपको डॉक्टर बता रहे हैं आपको इंजेक्शन लगाना है, वो भी पूर्ति हो जाएगा। बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में खून की कमी है तो इसका आप आज से ही पालन करिए। 1 हफ्ते के अंदर पूरी खून की पूर्ति हो जाएगी। और आप इसे कितना दिन पीना चाहते हैं, जब तक आप पीजिए। दोनों नेचुरल चीजें हैं, दोनों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब तक आप पीना चाहे, जब आपकी खून की पूर्ति हो जाए तो बंद कर दीजिएगा 1-2 महीने में और फिर से शुरू करिए। नहीं तो नियमित पीजिए, पूरा पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे सटीक, सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित ये दवा है। दवा क्या है? आपके घर की नेचुरल चीजें। लेकिन यही याद रखना है, जूस के पीने के 2 घंटे तक आपको 1 घुट पानी भी नहीं पीना है, 1 बिस्किट भी नहीं खाना है, 1 चॉकलेट भी नहीं खाना है और इस जूस पीने के 1 घंटे पहले भी कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस प्रक्रिया को अपना करके आप अपने शरीर के खून की पूर्ति कर सकते हैं, घर बैठे, बिना किसी दवा के। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।